प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी जो मंशा है कि स्वरोजगार पैदा हो। भारत की आर्थिक स्थिति भी तभी मजबूत बनेगी जब यहाँ से निर्यात ज़्यादा हो और आयात कम हो। स्वरोजगार होगा तो नए नए आयाम पैदा होंगे। मध्य प्रदेश में हर वर्ग परेशान है, किसान से लेकर मजदूर तक परेशान है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर व्यावसायिक प्रशिक्षण संघ जो मध्य प्रदेश है उसके कर्मचारी लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए। आप यहाँ पर ये बोर्ड देख सकते हैं और इन लोगों की जो मांगे हैं, इनको 7 महीने से वेतन नहीं मिला है और जो वीटीपी एक संस्था है ना, उनके द्वारा आपको वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो आपकी जो है भूमिका किस तरह से बनती है मध्य प्रदेश के कार्यपालिक व्यवस्था में? पहले आप ये बताइए कि आप लोगों का क्या काम है, सरकार ने आपको किस लिए रखा है और क्या समस्याएं आ रही हैं? क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं नीरज कुमार माहौल है। अच्छा, क्या है आपकी पोस्ट, क्या है? मैं अभी एक शिक्षक, व्यवसायिक शिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ चाटली स्कूल में जी। और व्यवसायिक शिक्षा को लेके सिक्योरिटी सब्जेक्टों को पढ़ाता हूँ और मैं एक पूर्व सैनिक भी हूँ। सरकार की जो नई शिक्षा पद्धति नीति जिस हिसाब से निकली है कि बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ में व्यावसायिक शिक्षा का भी नॉलेज होना चाहिए। ये जितने भी शिक्षक हैं सब उसी को पढ़ाते हैं और विगत ये करीबन 5-6 साल से ये प्रक्रिया चलते आ रही है। पर इसमें हर बार एक नियम यही होता है कि जब भी पेमेंट की बात होती है तो कंपनियों के थ्रू हमारे को अपॉइंट किया जाता है और वो क्या करते हैं कि 6-7 महीने के बाद में जब पेमेंट इकट्ठा हो जाएगा जब जाके हमारे को 1 महीने का पेमेंट देते हैं। ठीक है, शासन की योजनाओं में आपकी भागीदारी क्या है? शासन की योजनाओं में भागीदारी ये है कि जैसे एक परमानेंट टीचर जो कि अपनी सेवाएं दे रहा है, उसी प्रकार से हम भी अपनी सेवाएं लगातार देते चले जा रहे हैं। जी, बड़ी बात कह रहे हैं कि स्वावलंबन के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए जो ये प्रशिक्षण देते हैं वही रोजगार में अपने वेतन के लिए अब यहाँ बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश में इससे बड़ी विडंबना और हो नहीं सकती। आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं अपने बच्चों को लेकर बैठी हुई हैं और हमारे साथ यहाँ पर इसी संघ की जिलाध्यक्ष है मेघा सोनी और उनसे भी बात करेंगे किस तरह की समस्याएं आ रही हैं आपको वेतन ना मिलने के कारण। अब चूंकि सरकार कहती है कि हम इतने रोजगार देंगे, अभी शिवराज जी का भी बयान था, मुख्यमंत्री जी का, तो आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी तक आवाज़ पहुँचाने के लिए कौन से जो है रास्ते अपनाए हैं और प्रदेश की इकाई आपकी क्या कर रही है? सर, एक तरफ तो बात करते हैं कि बच्चों में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को आप रोजगार के प्रति उनमें स्किल्स डालें और यही उन रोजगार शिक्षा जो उनको शिक्षा दे रहे हैं वही उनका ही जो भविष्य है वो उन्होंने खतरे में डाल के रखा है ना। हमको पिछले 7-8 महीने से किसी को तो 11 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तो अब आप बताइए कि हम अपने उन दायित्वों को स्कूल में जाके बिना पैसों के, बिना सैलरी के, कुछ लोग तो यहाँ पे बाहर से रहते हैं, उनको वो खुद ही अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे, तो उन बच्चों के अंदर वो स्किल्स कैसे डालेंगे? हमने जिले में जिला शिक्षा अधिकारी में कलेक्टर महोदय तक, यहाँ तक कि हमने अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय तक भी दिया है। कितने कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश में? बड़वानी जिले में टोटल 48 कर्मचारी है और पूरे मध्य प्रदेश में 2500 के लगभग कर्मचारी काम कर रहे हैं व्यावसायिक शिक्षा में। अच्छा। और सभी सारे जिलों में सभी के साथ यही समस्या है। प्रोग्राम जो है किस तरह के प्रशिक्षण आप देते हैं? सर, बच्चों के अंदर मतलब जितनी भी कौशल इससे रिलेटेड सब्जेक्ट है, जैसे कि IT है, एग्रीकल्चर है, ट्रैवल टूरिज्म है और भी बहुत सारे अलग अलग ट्रेड्स हैं सभी स्कूल्स में। अच्छा। तो उनमें और हर विषय के लिए अलग अलग शिक्षक हैं। प्रमुख मांगे क्या हैं? सर, हमारी सबसे पहली मांग तो है कि हमें अपना पुराना वेतन मिल जाए। कितने माह से नहीं? सर, हमको अभी 8 महीने से वेतन नहीं मिला है। फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं? सर, हमने वही उसी मांग के लिए सर बहुत सारे लोग जो घर से बाहर रह रहे हैं, किराए से लेकर रह रहे हैं, उनके मकान मालिक उनसे अब बाहर आने के लिए बोल रहे हैं कि अब जाओ, तुमको ना तुम पैसे दे रहे हो ना तुम किराया दे पा रहे हो। आपका क्या नाम है? सर, मैं नेहा सोनी। नेहा सोनी, अच्छा। आप कहाँ से? सर, मैं उत्कृष्ट विद्यालय राजपुर में पदस्थ हूँ। अच्छा। वोकेशनल ट्रेनर की पोस्ट पे। ये किस तरह की समस्याएं आ रही है आपको? वेतन नहीं मिल रहा है आपको? सर, वेतन न मिलने के कारण जैसे हम लोग डेली अप डाउन करते हैं तो कभी कभी हम लोगों के पास किराए का पैसा भी नहीं रहता है और साथ में हम लोग बाहर रूम रेंट से रहते हैं तो उसमें भी परेशानी होती है रूम रेंट देने के लिए। मकान मालिक परेशान करते हैं किराए के लिए और काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हैं जो 150-200 किलोमीटर दूर से यहाँ आके जॉब कर रहे हैं। उन लोगों को भी यहाँ पे सरवाइव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या आप मुख्यमंत्री जी से क्या मांग, आपके
हाथ में भांजी है, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि मेरे भांजी इस तरह से उद्बोधन करते हैं, बहुत क्यूट सा बच्चा है आपका, तो क्या कहना चाहेंगी आप? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो योजनाएं सरकार लागू पहले से करी हुई है उनको जो योजनाएं उन्होंने पहले से लागू करी हुई है उन्हीं को फिजिकली इम्प्लीमेंट अच्छे से करें और फिर नई योजनाओं को लाने के बारे में सोचें। अभी जो बजट सत्र पारित हुआ है उसमें व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर बहुत सारा एक अच्छा खासा अमाउंट उन्होंने बजट में डाला हुआ है कि कौशल केंद्रों के ऊपर और जो व्यावसायिक शिक्षा नवीन व्यावसायिक शिक्षा है उसमें उनको बढ़ावा देना है आने वाले सत्रों में। जी हम उस सेक्शन में आंकड़ा है क्या आपके विभाग के लिए आप लोगों? सर अराउंड 250 से 300 करोड़ के लगभग तो मुझे एक रफ आइडिया है। तो इतना बजट आप नए ट्रेड स्टार्ट करने में, नए कौशल केंद्र स्टार्ट करने में, हाँ सर हमें भी यही नहीं पता आ रहा है। हम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में कंप्लेन कर चुके कि सर आपने VTPs रखे हैं। कौन सा लगता है? हम लोगों का यही लगता है, लोक शिक्षण संचालनालय लगता है, जहाँ से पेमेंट होता है और जो भी अथॉरिटीज़ हैं पेमेंट करने के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगी? सर जो पहले से योजनाएं चल रही हैं उसी को आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करिए। हमारा जो लोकतंत्र है वो कागज पर चलता है ना? तो आप लोगों ने कोई लिखित में कोई मांग की है या उन तक सूचना पहुंचाई? सर हम लोगों ने ज्ञापन दिए हैं, DPI में भी दिया हुआ है, मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा हुआ है। काफ़ी बार हम लोगों ने जाके भोपाल में भी आंदोलन किया हुआ है, वहाँ पे भी हमारी मांगों को रखा हुआ है। नियमितीकरण को लेके, मातृत्व अवकाश को लेके हम लोग यहाँ पे जो 2-3 मैम हैं जिन लोगों को बेबीज हुए हैं, हम लोगों ने विदाउट पेमेंट काम किया है। मतलब हम लोगों ने लीव लिए तो हम लोगों को उसका कोई पेमेंट नहीं मिला है और ना ही कोई मेडिकल बेनिफिट्स हम लोगों को कंपनी के द्वारा दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री जी अगर ये वीडियो देखे या उन तक मध्य प्रदेश के लोग अगर ये वीडियो पहुंचाएं तो बता दूं कि जो हमारे साथ एक मातृत्व महिला जो थी, एक छोटा सा बच्चा है, मुख्यमंत्री जी आपके भांजे परेशान हो रहे हैं। और चूंकि आप रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन रोजगार देने वाले, प्रशिक्षण में काम करने वाले कर्मचारी लोग परेशान हैं, तो मध्य प्रदेश में फिर आप किस तरह से जनता का विश्वास जीत पाएंगे? अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक बहुत जो मैसेज है वो बहुत ट्रेवल कर रहा है कि सिंहासन का कोई सिंह का कोई सिंहासन नहीं होता, वो जहाँ बैठ जाता है वहीं सिंहासन बन जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। यहाँ पर सिंहासन पर बैठाने वाली जो जनता है डेमोक्रेसी में, और उस जनता की व्यवस्थाओं को जो संचालित करने वाले लोग हैं वो इस तरह से बैठे हुए हैं। थाने पर अलग घेराव हो रहे हैं, किसान लोग अलग परेशान हैं, मजदूर लोग अलग परेशान हैं। आखिर कब तक ये चलेगा? और अब आने वाले समय में 5-6 महीने बाद विधानसभा चुनाव भी हैं, तो उन चुनावों को अब आपकी जो परिस्थितियां हैं, मान लीजिए आपके साथ न्याय नहीं हो पाता है आने वाले 5-6 महीनों के अंतर्गत, या आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो इन चुनावों पर भी आप कहीं ना कहीं अपना निर्णय या अपना मत प्रस्तुत करेंगे? सर बिल्कुल करेंगे। देखिए सर, हम लोग IT वर्ल्ड से हैं और IT वर्ल्ड का आपको पता ही है, जो कम्युनिकेशन होता है वो फास्टेस्ट कम्युनिकेशन होता है। एक बंदा हज़ार लोगों को माइंड डाइवर्ट करने की काबिलियत रखता है। अगर हम अभी हम लोगों का इंस्टाग्राम पे भी ट्रेंड चल रहा है, फेसबुक पे भी ट्रेंड चल रहा है और हम लोगों ने ट्विटर पे भी ट्रेंड किया हुआ है कि ये जो ओल्ड न्यू वोकेशनल स्कीम है और इसमें जो अनियमितता चल रही है और ठेका प्रथा चल रही है, इस ठेका प्रथा को बंद करिए। आपका कहने का मतलब ये है कि आपकी मांगे पूरी नहीं होती है या आपकी मांगों पर प्रकाश नहीं डाला जाता, गंभीरता से नहीं लिया जाता है, तो आप सरकार को प्रभावित करेंगे? जी बिल्कुल। आने वाले विधानसभा 2023 चुनाव में प्रभावित? जी बिल्कुल सर, विधानसभा भी है और लोकसभा भी आ रहा है 24 में। अच्छा। और सर ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ही सपना है कि स्किल इंडिया, मान लीजिए कि 6 महीने में चुनाव आ जाते हैं और चुनाव में जो है चुनाव तक आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तो आप सरकार बदलने की ओर रुख करेंगे? जी बिल्कुल कर सकते हैं सर। हम लोग टेक्नोलॉजी में आज आपका कहना है कि आप IT सेल के हैं और आप लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल तो कर सकते आप हैं। कहीं ना कहीं लाखों लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे अगर आपकी मांगे नहीं मानी? जी सर, क्योंकि हरियाणा में जहाँ पे BJP सरकार नहीं है और दूसरी जो गवर्नमेंट्स है जहाँ पे सरकार दूसरी है, उन्होंने ठेका प्रथा को बंद कर दिया है और हमें संविलियन कर दिया गया है विभाग में, और वहाँ पे पे स्केल भी हमारे यहाँ से 2.5 गुना है और सारी क्या नाम बताया? मिल रही है। नेहा सोनी। नेहा सोनी बड़ी बात कह रही हैं कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग सरकार बदलने की ओर जाएंगे। 2023 में शायद सरकार बदलने की ओर
इशारा कर रहे हैं, लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं, आईटी के लोग हैं। वैसे मानवता के नाते देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चे हैं इन लोगों के, कई सारे लोगों की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। कम से कम इन्हें वेतन तो दे ही देना चाहिए, बाकी बातों पर भी इनकी मांगे मानी जानी चाहिए, क्योंकि ये लोग जिस संस्था में हैं, जिस चीज़ को कर रहे हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण जो दे रहे हैं, वो स्वरोजगार पैदा करने की और कहीं ना कहीं आयामों को खोलता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार अगर इन्हीं आयामों को लेकर गंभीर नहीं होगी, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो फिर सरकार को गंभीर परिणाम भुगतना होंगे। बहरहाल देखना है इनकी मांगों को लेकर अब सरकार के नुमाइंदे कितनी गंभीरता से इन सब चीज़ों को लेते हैं और ये लोग अपने आंदोलन को किस स्तर पर ले जाते हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी से NN7 के लिए नवनीत रावल।